गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। कुछ फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम लोग निकाले थे, कुछ फंक्शन का nth डेरिवेटिव बचा है, तो उसका भी आज हम लोग निकालेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जो बचा है उसका। और उसके बाद फिर इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जो बचा है क्वेश्चन है फाइंड द nth derivative of log ax plus b। इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे nth डेरिवेटिव ऑफ x टू पावर m, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस b या cos ax प्लस b। फिर उसके बाद पढ़ा गया था nth डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर ax। उसके बाद पढ़ा गया था nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर -1। उसी कंटिन्यूएशन में कुछ बचा है nth डेरिवेटिव कुछ फंक्शन का, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं उसको। तो पहला है इसमें फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b। सबसे पहले मान लेंगे लेट y इज इक्वल टू log ax प्लस b। इसको मान लेंगे 1। डिफरेंशिएटिंग differentiating 1 with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये है y इक्वल टू log x। log x का होता है 1/x और फिर ax प्लस b का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू log x यानी कि 1/ax प्लस b इंटू dy dx ऑफ ax प्लस b। इसको लिख सकते हैं आर वाई वन इज इक्वल टू 1/ax प्लस b इंटू dy dx ऑफ ax ऑफ ax प्लस dy dx ऑफ b। b कांस्टेंट है तो इसका 0 हो गया डिफरेंशिएशन। ये कांस्टेंट है x है तो ये बाहर हो जाएगा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू a अपॉन ax प्लस b। तो अभी केवल फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला गया है y1 इज इक्वल टू a अपॉन ax प्लस b। फिर इसको जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू अगेन जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx ये हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं a और dy dx ऑफ ax प्लस b टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया x टू द पावर n का फार्मूला लगाएंगे x टू द पावर n। तो x टू पावर n का होता है n x टू द पावर n-1। तो इसको लिख सकते हैं -1 इंटू a अपॉन ax प्लस b टू द पावर 2। y2 हो गया।
अब एक बार और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो y2 सेकेंड डेरिवेटिव है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y3, तो y3 अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, तो y3 मिल जाएगा हमारा -1, फिर ऊपर जाएगा तो ये -1 -2, एक बार और ये निकलेगा, ये एक ए पहले से है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ए निकलेगा, ए स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्यूब, अगेन डिफरेंशिएटिंग, तो y4 फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा ये -1 -2 -3, एक बार और ए निकलेगा, ए स्क्वायर है ही है, ये हो जाएगा ए क्यूब अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 4, y4 हो गया। इसी तरह से इसको n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स we get, डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये लिख सकते हैं इसको yn इज इक्वल टू -1 -2 -3 डॉट 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 -n प्लस 1 a टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो इसको लिख सकते हैं आर वाई एन इजकल टू, वाई एन मतलब एन डेरिवेटिव, -1 टू दी पावर n -1 कॉमन ले लिया जाए तो 1 2 3 डॉट 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 n -1 a टू दी पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर n, और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको 1 2 3 n -1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n -1, तो इसको लिख सकते हैं आर वाई n इजक्वल टू -1 टू द पावर n -1, और 1 2 3 n -1 लिख सकते हैं फैक्टोरियल n -1 इंटू ए टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। इस सब फार्मूला याद रखना है, जिस फंक्शन का nth डेरिवेटिव पूछा जाएगा तो उसका ये स्टैंडर्ड जो फार्मूला आ रहा है nth डेरिवेटिव का, ये सब याद रखना पड़ेगा तभी लिख पाएंगे। मान लीजिए पूछा जाए लॉग ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया जाए तो अभी याद होना चाहिए -1 टू द पावर n -1 फैक्टोरियल n -1 a टू द पावर n अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर n, ये हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी। जितना भी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया जा रहा है तो कोई भी फंक्शन अगर दिया जाएगा
तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बदलना है, ताकि तभी उसको हम लिख सकते हैं फार्मूला इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into sin bx plus c। ये याद रखना पड़ेगा, जिस फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, इसी फॉर्म कोई फंक्शन दिया जाएगा तो जिस फॉर्म में रिड्यूस होने वाला होगा उसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अगर इस टाइप का फंक्शन है e टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी, साइन बी एक्स प्लस सी का तभी पहले हम लोग निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। लेकिन e टू पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी अगर लगा है तो इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसके लिए मान लेंगे लेट जो भी दिया जाएगा उसको y मान लेंगे, y इक्वल टू ई टू दी पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to x we get, अब 1 को x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखेंगे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। एक फंक्शन है e टू द पावर ax और दूसरा फंक्शन है sin bx प्लस c। तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो किसी को फर्स्ट किसी को सेकेंड मान सकते हैं। तो मान लीजिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो y का एक बार डिफरेंशिएशन y1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा e टू द पावर ax इंटू फिर ax का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो a बाहर निकल जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन है ये साइन बी एक्स प्लस सी प्लस फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो साइन बी एक्स प्लस सी यानी साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कास एक्स, यानी हो जाएगा कास बी एक्स प्लस सी। और फिर बी एक्स प्लस सी का करेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में तो सी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और बी एक्स है तो इसमें से बी बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा y1। इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू पावर ax का होगा e टू पावर ax इंटू ax का फिर करेंगे तो a इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन e टू पावर ax इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो साइन x का होता है cos x और फिर इसका करेंगे bx प्लस सी का, c कांस्टेंट है 0 हो गया और bx का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो b बाहर निकल गया। तो इसमें e टू पावर ax कॉमन है तो इसको लिख सकते हैं r y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax a साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। ये हो गया, ये भी हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी y1 y जो दिया गया फंक्शन e टू पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी, एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये हुआ। अब इसमें क्या करेंगे,
एक जगह पे जो ए लिखा है यहाँ पे इसको पुट करेंगे आर कास अल्फा, और इस बी की जगह पे पुट करेंगे आर साइन अल्फा। तो लिखेंगे पुट इस एक जगह पे ए इक्वल टू आर कास अल्फा और बी इक्वल टू पुट करेंगे आर साइन अल्फा। इसी एक जगह पे आर कास अल्फा रखेंगे और इस बी की जगह पे आर साइन अल्फा। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ये वाई एन वाई वाई जो है, तो y1 यही है। अब इसमें चेंज करेंगे, a इक्वल टू आर कास अल्फा, b इक्वल टू आर साइन अल्फा। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू ई टू द पावर ax, ये तो कॉमन है। एक जगह पे लिखना है आर कास अल्फा, आर कास अल्फा प्लस आर कास अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी इक्वल टू आर साइन अल्फा प्लस आर साइन अल्फा इंटू कास बी एक्स प्लस सी, कास बी एक्स प्लस सी। तो इसको लिख सकते हैं आर वाई वन इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, और आर दोनों में कॉमन है तो आर बाहर कर लिए। इसमें बच गया है कास अल्फा साइन बी एक्स प्लस सी प्लस साइन अल्फा कास बी एक्स प्लस सी, ये बचेगा ये। अब इसको लिख सकते हैं आर वाई वन इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स इंटू आर, और ये फार्मूला हो गया साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी यानी बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, ये हो गया वाई वन। यानी अभी जो फंक्शन दिया गया है ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, तो अभी इसका केवल फर्स्ट डेरिवेटिव अभी हुआ वाई वन इजकल टू ई टू पावर ए एक्स आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। यानी यहाँ जो फार्मूला लगाएंगे साइन ए कास बी, हम जानते हैं वी नो दैट साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। इसी फार्मूले का यूज किया गया यहाँ पे। तो y1 मिला है ई टू पावर ए एक्स आर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा। अब इसको एक बार और जब डिफ्रेंशिएट करेंगे y2, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग y1 है। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग again differentiating we get, तो y1 है। तो इसी तरह से हो जाएगा ये y2 इजकल टू ई टू द पावर ए एक्स, एक बार और r निकलेगा तो आर स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एक और अल्फा आ जाएगा
2 अल्फा। सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इस तरह से थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे y3 e टू दी पावर ax r क्यूब साइन bx प्लस c प्लस 3 अल्फा। फोर्थ डेरिवेटिव y4 इक्वल टू उसी तरह से हो जाएगा e टू दी पावर ax r टू दी पावर 4 साइन bx प्लस c प्लस 4 अल्फा। इसी तरह से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स, डिफ्रेंशिएटिंग n टाइम्स वी गेट, n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये मिल जाएगा yn इज इक्वल टू e टू दी पावर ax r टू दी पावर n साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। ये हो जाएगा। ये n टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट किए तो yn इक्वल टू ई टू पावर ax r टू दी पावर n साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा। और यहाँ पे r क्या है और अल्फा क्या है, तो अभी जो पुट किया गया है r इक्वल टू a इक्वल टू r cos अल्फा b इक्वल टू r साइन अल्फा, इसमें पुट किया गया है। तो इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाए तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब इसका nth डेरिवेटिव लिखेंगे e पावर ax साइन bx प्लस c का, तो जो r है r को लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक और इसमें आ रहा है अल्फा आ रहा है, तो अल्फा क्या है, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो b अपॉन ए इक्वल टू आर कैंसिल हो जाएगा और साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा आर दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा tan अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए। तो दो चीज का ध्यान देना इसमें कि अगर nth डेरिवेटिव ऑफ e टू पावर ax साइन bx प्लस c का पूछा जाएगा तो फार्मूला ये लगाना है yn इज इक्वल टू e टू द पावर ax r टू द पावर n साइन bx प्लस c प्लस n अल्फा, वेयर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए और b क्या है, तो जो e टू पावर ax होगा तो e टू पावर ax में x का कोएफिशिएंट a और साइन bx प्लस c उसमें जो x का कोएफिशिएंट होगा वो b, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे बाहर निकल जाएगा और डिवाइड कर देंगे तो अल्फा जो tan इनवर्स b बाई ए निकल जाएगा, यहीं रख देंगे उस r और अल्फा की जगह पे, तो उसका nth डेरिवेटिव निकल जाएगा साइन ax e टू पावर ax साइन bx प्लस c। इसी तरह से
का ई टू पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस सी का भी निकाल लेंगे। सिमिलरली nth डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax cos bx प्लस सी। अभी इसके पहले बताया गया है e to power ax sin bx प्लस सी। अब e to power ax cos bx प्लस सी का क्या होगा, जैसे बताया गया है e to power ax sin bx प्लस सी का जो आया है, ये केवल जहाँ साइन है वहाँ पे कास हो जाएगा। तो इसका लिख सकते हैं, अब इसको डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि साइन का कर दिए हैं। इसका ये ना डेरिवेटिव हो जाएगा वाई एन इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स आर टू दी पावर एन। अब इसमें कास है तो यहाँ कास हो जाएगा कास बी एक्स प्लस सी प्लस एन अल्फा। यहाँ भी वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए। सेम दोनों का है, जैसे ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी का निकाला गया है वैसे ही ई टू पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस सी का भी सेम यही फार्मूला होगा। और दोनों में आर ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स बी बाई ए और बी कहाँ से कंपेयर करेंगे, तो क्वेश्चन में रहेगा ई टू पावर ए एक्स कास बी एक्स प्लस सी या ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जो रहेगा फंक्शन, तो यहाँ से ई टू पावर ए एक्स जो ए हो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा और यहाँ पे कास बी एक्स प्लस सी जो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट होगा वो बी। तो यहीं से ए और बी कंपेयर कर लेंगे। तो सबसे पहले आर निकाल लेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अल्फा निकाल लेंगे tan इनवर्स बी बाई ए और सीधे सीधे फार्मूला इसका लिख देंगे और आर की जो वैल्यू आएगा यहाँ लिख देंगे, अल्फा की जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया सारा जो है जितने स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका nth डेरिवेटिव सबका हो गया। अब इसी पे आधारित क्वेश्चन जब आएंगे तो जो भी फंक्शन दिया जाएगा, जितना स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है nth डेरिवेटिव का, जिस रूप में फंक्शन दिया जाएगा उसको इसी फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि इसी फॉर्म में जब रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक उसका nth डेरिवेटिव लिख नहीं सकते हैं। तो जिस रूप में दिया जाए उसका इस जितने स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है nth डेरिवेटिव का उस रूप में उसको एनी हाउ रिड्यूस करेंगे। जो ही उस फॉर्म में आएगा तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा nth डेरिवेटिव का वो डायरेक्ट लिख देंगे। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई फंक्शन दिया जाएगा उसका इसी जो भी बताया गया है nth डेरिवेटिव इसी में से कोई ना कोई एक मिलेगा और उसका सब फार्मूला याद रखना है और जिसका आएगा उसका कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin 2x sin 3x। फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ sin 2x sin 3x। अभी जितना बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे उस फॉर्म में है कि नहीं है। तो उस फॉर्म में
कि साइन 2x और साइन 3x दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको रिड्यूस कर करके जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताया गया है उस फॉर्म में इसको लाना है। तो सबसे पहले इसका सलूशन जब लिखेंगे हम लोग तो लिख लेंगे लेट y इक्वल टू साइन 2x साइन 3x। तो जहाँ साइन कास कास साइन कास कास साइन अगर आता है 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन 2x साइन 3x 2 साइन ए साइन बी। ये फार्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला याद रखना होगा, क्या होता है? तो होता है कास ए माइनस बी प्लस कास ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2 कास ए माइनस बी। कास ए है 2x, बी है 3x, ए माइनस बी 2x माइनस 3x, तो कास माइनस x और कास माइनस थीटा कास थीटा, तो इक्वल हो जाएगा कास x माइनस कास ए प्लस बी, तो कास 2x और 3x 5x, यानी फार्मूला लिख लेंगे 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। इसी फार्मूले का यूज किया गया यहाँ पे। ये हो गया y इक्वल टू 1/2 कास x माइनस कास 5x। अब यहाँ जो है, अब यहाँ डायरेक्ट इसका एनएट डेरिवेटिव हम नहीं जानते थे, लेकिन जब फार्मूला लगा दिए, अब देखिए जो एनएट डेरिवेटिव बताया गया कुछ फंक्शन का, उसमें से एक मिल गया कास ax प्लस बी और ये भी मिल गया कास ax प्लस बी। तो कास ax प्लस बी का बताया गया एनएट डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स we get n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y n इक्वल टू 1/2 n डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस n डेरिवेटिव ऑफ cos 5x। n डेरिवेटिव का ये भी सिंबल है, तो इसको लिख सकते हैं आर वाई एन इक्वल टू 1/2। अब cos ax प्लस बी, cos ax प्लस बी का होता है a टू द पावर n cos ax प्लस बी प्लस n π/2। तो a यहाँ 1 है, b 0 है, तो ये हो जाएगा cos x प्लस n π/2 माइनस, अब यहाँ पे a है 5 है, तो a टू द पावर n यानी 5 टू द पावर n cos 5x, यहाँ भी 0 है, प्लस n π/2। तो क्वेश्चन जो था y इक्वल टू साइन 2x साइन 3x दोनों का प्रोडक्ट था, तो डायरेक्ट इसका एनएट डेरिवेटिव हम नहीं जानते थे, तो रिड्यूस किए हैं इसको फार्मूला लगा करके, तो हमारा मिल गया है कास ax प्लस बी के फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज किया गया है। जो ही स्टैंडर्ड फार्म जो मिल गया है और उसका स्टैंडर्ड फार्म को याद है, कास ax प्लस बी का यहाँ यूज कर लिए, कास ax प्लस बी का यहाँ यूज किए। यहाँ पे a 5 है, यहाँ पे a 1 है, तो 1 टू द पावर n 1 ही होगा, यहाँ 5 है, 5 टू पावर n कास ax प्लस n π/2। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी दिया जाएगा उसका एनएट डेरिवेटिव। ऐसे ही और भी क्वेश्चन आएंगे जिसका एनएट डेरिवेटिव हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।